हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप ग्रो एप्लीकेशन में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप पहली बार कर रहे हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लेकर यहाँ पर ये बनाई जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्रो एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ग्रो एप्लीकेशन में आपको अकाउंट बनाना होता है। जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में आपको इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से करना होता है वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैंने अपना एक एम पिन बनाया है, वो मैं यहाँ पर एम पिन एंटर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आप अपना एम पिन एंटर कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग आप इसमें यहाँ पर कर सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे इंडेक्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ऊपर में है तो यहाँ पर हम ये सारे इंडेक्स बोलते हैं इनके लिए, ठीक है। तो इनके लिए हम इंडेक्स बोलते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को साफ दिखाई दे, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं इंडेक्स। जैसे कि निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है और बैंक निफ्टी है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक्सपायरी, ठीक है। तो इसमें एक्सपायरी का भी यहाँ पर रूल होता है, ठीक है। अब इसमें एक्सपायरी क्या होती है, जैसे कि अभी हम यहाँ पर इसे परचेज कर लेते हैं, जैसे कि व्यू ऑप्शन यानी कि ऑप्शन चेंज, ठीक है। और यहाँ पर मिल रहा है हमें व्यू ऑप्शन चेंज, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी चीज़ यहाँ पर परचेज कर लेते हैं तो जो इसकी लास्ट डेट है वो देख सकते हैं एक्सपायरी की, ठीक है। तो जो कि एक्सपायरी की यहाँ पर लास्ट डेट देखने को मिल रही है 13। तो कहने का मतलब आज तारीख कितनी है, तो 13। तो कहने का मतलब है ये आज एक्सपायर हो जाएगी अगर आप इसे खरीद भी लेते हैं तब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ती हैं जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तब, ठीक है। तो सिंपली आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर ये देखना है शेयर बाजार किस तरीके की तरफ को मुड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि इंडेक्स है सारे के सारे यहाँ पर लॉस में यानी कि रेड देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं अभी यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम पैसे को अपने वॉलेट में ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में यहाँ पर अभी ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है व्यू ऑप्शन चेंज, ठीक है। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बाजार है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। जब नीचे की तरफ गिरेगा तो कहने का मतलब है पुट प्राइस को हमें परचेज करना है, ठीक है। और इसी के साथ में ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें कॉल प्राइस को यहाँ पर परचेज करना है। अब यहाँ पर जो कि सबसे पहले हम इसको यहाँ पर पूरे चार्ट को समझ लेते हैं। जैसे कि इसे हम बोलते हैं, एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको अंक यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, जैसे कि 178, 205 और 234, ठीक है। ये देख रहे हैं, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस साइड में। तो इसे हम बोलते हैं इन द मनी, ठीक है। और इसे बोलते हैं जैसे कि इस पार घटते जा रहा है पुट प्राइस के, ठीक है। तो इस क्वाल प्राइस के जो कि इन द मनी है वो ये वाली है और द मनी है क्वाल प्राइस की वो ये है, ठीक है। और इसी के साथ में पुट प्राइस की इन द मनी ये है, ठीक है। इसी का सेम उल्टा हो जाता है जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यही इसमें होता है, ठीक है। और इसकी पुट और द मनी ये है, ठीक है। और इसे बोलते हैं हम ऐड द मनी। तो क्योंकि इसके 24,600 और इसी के साथ में 24,650 की दोनों के बीच की इसकी कैलकुलेशन इसमें चल रही है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ऐड द मनी। अब ये पूरे चार्ट को आप समझ गए, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर हमें ये देख लेना है कि जो इसकी एक्सपायरी डेट है यानी कि कब की है, यानी कि 15 मई देखने को मिल रही है। तो आज 13 है तो 2 दिन बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है अगर हम इसे परचेज कर लेते हैं और यानी कि 15 तारीख तक अगर हम सेल नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगी, ठीक है। तो क्यों ना हम उससे पहले ही सेल कर दें, ठीक है, क्योंकि हम अपने हिसाब से प्राइस को रखेंगे और उससे सेल कर देंगे। अन्यथा पता नहीं कितने रुपए की होगी कितने रुपए की नहीं होगी, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगी तो हमें और भी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और इसे आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं डेट के लिए, ठीक है। यानी कि कौन सी डेट को आप यहाँ पर रखना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। पर जहाँ पर डेट ज़्यादा आगे की लेंगे तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर प्राइस हैं वो महंगे देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, पैसे को ऐड करेंगे अपने वॉलेट में। इस तरीके से ऐड मनी पे जाएंगे। अब कितने पैसे ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3,000 या फिर 5,000, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने 3,000 रुपये हैं जो कि इसमें ऐड कर दिए हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर बैक करेंगे और हम इंडेक्स को देखेंगे यहाँ पर कि एक्चुअली में कौन से इंडेक्स में हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। आपको यहाँ पर सारे के सारे इंडेक्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर BSF जैसे कि आप यहाँ पर BSF सेंसेक्स में कर सकते हैं, निफ्टी में कर सकते हैं, जिसमें भी आप यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहें उसमें आप यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अभी
इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ग्राफ पूरी तरीके से डाउन जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपली इसे क्लिक करूँगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअली में यहाँ पर अभी तो ये प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, ठीक है, पर अभी यहाँ पर ये लॉस दिखा रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये अभी और भी डाउन जाए। अब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग किस स्थिति में नहीं करना चाहिए, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये रेड है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखेंगे जैसे कि ये पुट में भी आपको रेड देखने को मिल रहा है सुबह से, और इसमें भी आपको रेड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में है कि जो आपका लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं कई बार यहाँ पर काफ़ी हद तक मैंने यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग का जो भी देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसे में लॉस ही होता है, ठीक है। तो ऐसे में अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये लॉस की ही तरफ जा रहा है, यानी कि माइनस की ही तरफ जा रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। अब ऐसे में क्या हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ये करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बाय नाउ पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 65 तक जा रहा है, 63 तक जा रहा है। तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग तो इसे कस्टमाइज करें खुद से, ठीक है, तभी आपको यहाँ पर बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि यानी कि एक पुट की क्वांटिटी में यानी कि 20 लोड होते हैं, 20 लोड में अब ऐसा नहीं है कि आप 10 लोड खरीद लें या फिर 25 लोड खरीद लें, ठीक है। इसके या तो डबल होंगे या फिर आधे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर होते हैं। अब मार्केटिंग का प्राइस है कि जो मार्केटिंग के प्राइस चल रहा है कि हम उसी पर ही परचेज कर लेते हैं, ठीक है। पर मैं आपसे कहूँगा आप इसे खुद से कस्टमाइज़ करें, क्योंकि जिसके प्राइस हैं वो गिरते बढ़ते रहते हैं, देख सकते हैं गिर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद से भी इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पर कर देते हैं 64 कर देते हैं, ठीक है। इसे जैसे इसके 64 पे जाएगा और ये गिरेगा तब हमारा ये परचेज हो जाएगा। अब ऐसे में इसमें चार्जेस भी लगते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आपके अकाउंट में जो बैलेंस है वो होना चाहिए इतना रुपए, ठीक है, यानी कि 1301 रुपये, पर हमारे अकाउंट में बैलेंस बहुत रहा है, ठीक है। अब ऐसे में अगर हम इसे परचेज कर लेते हैं तो इसमें चार्जेस कौन कौन से लगेंगे, कितने लगेंगे, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं इस पर सिंपली क्लिक करके, ठीक है। आप देख सकते हैं ब्रोकर चार्जेस है वो आपको 20 रुपये लग रहे हैं, और एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो 0.42 लग रहे हैं, और जीएसटी चार्जेस है वो आप देख सकते हैं इसमें आपको 7 प्रकार के चार्जेस लगते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर परचेज कर रहे हैं तो आपको कम लग रहे हैं, ठीक है, पर आप इसे सेल करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ये करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर अभी जो इसके प्राइस हैं वो गिरेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 64 पे ही रहने देता हूँ, ये देख लेते हैं। जैसे कि अभी आप बढ़ रहे हैं जो प्राइस हैं इसके, ठीक है। तो मैं अभी एक मिनट इसे बैक करके देख लेता हूँ कि क्या स्थिति चल रही है, ठीक है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी ये गिरेगा, ठीक है, क्योंकि एक पैटर्न बनता है। जैसे कि सबसे पहले तो ऐसा पैटर्न बनता है, देखो मैं बता रहा था अभी ये गिरेगा तो एकदम ये गिरने लगा, ठीक है। एक तो ऐसा पैटर्न बनता है या फिर ऐसा पैटर्न बनेगा या फिर ऐसा, फिर इस तरीके से, ठीक है। हो सकता है शाम के टाइम ये बढ़े, ठीक है, पर अभी जो इसका पैटर्न है वो इस तरीके वाला ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ अभी ये जैसे कि ये पैटर्न है, पहले इस तरीके का बना है, फिर इस तरीके का छोटा, फिर इस तरीके का, फिर इस तरीके का, ठीक है। आप यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये बॉक्स के लिए अब देख पा रहे हो तो ये बॉक्स को यहाँ पर आप चेंजेस भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ऐसे में मुझे आपको सिर्फ दिखाना है तो चलिए मैं इसे यहाँ पर परचेज अभी कर लेता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं 64 पे आ गया है। अब मैं 64 ही मेरा इसका जो प्राइस रहता तो बहुत ही आराम से हो जाता। तो चलिए मैं यहाँ पर अभी इसका प्राइस है वो 61 कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसे यहाँ पर बाय नाउ पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे पोजीशन में, ऑर्डर में जाएंगे तो हम देखेंगे जैसे 61 जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, जैसे 61 पे जाएगा ये हमारा परचेज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि बढ़ गया तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। और मैंने जो चार्जेस वगैरह लगते हैं वो तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही होता है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। अभी ये फिर नीचे की तरफ जाएगा एक बार उठ के ऊपर की तरफ, ठीक है। क्योंकि जो कि मैं यहाँ पर करीब 1.5-2 साल से ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर यहाँ पर कर रहा हूँ, बीच कुछ करता भी हूँ। और इसी के साथ में हालांकि शेयर बाज़ार को, मार्केटिंग को तो कोई भी नहीं जानता है, एकदम उछाल भी हो सकता है या फिर डाउन भी हो सकता है, ठीक है। पर जो अनुमान है एक लगाया जाता है, ठीक है।
देख सकते हैं 61 पे पहुंचा, ये हमारा बाय हो गया। आपने लाइव देखा, पोजीशन में जाएंगे। अब जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं। अब एग्जिट किस तरीके से करना है, काफ़ी लोग कहते हैं एग्जिट हमें किस तरीके से करना है। तो 80 पे पहुँच जाएगा, मैं यहाँ पर एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस भी हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि हमने 61 पे तो यहाँ पर परचेज ही किया है, ठीक है। और अब ये और भी ज़्यादा माइनस में जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी लोग डर जाते हैं, ठीक है, यार माइनस में जा रहा है भाई, इसे निकालो, ठीक है। तो ऐसे में स्थिति में आपको डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ नीचे जाएगा तभी ऊपर आएगा, या फिर ऊपर जाएगा तब नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे और मैं आपको इसमें बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। 85, 87 ऐसी कुछ चल रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि ये गिरने पर है, ठीक है। तो ये गिरेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ मैं आपको करके दिखा रहा था, तो इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे देख सकते हैं 56 तक ये पहुँच गया है, ठीक है। 61, अब ये 60 के ऊपर भी नहीं जा रहा था, ठीक है अभी, और देख सकते हैं 56 पर पहुँच गया। और हमने पहले से ही से महंगा परचेज किया हुआ होता तो हमारा और भी यहाँ पर लॉस होता, तो इतने रुपए हमारे लॉस में चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो एग्जिट करना है तो हम एक ही बटन से यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि 64। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर एग्जिट करने वाला हूँ। 63 पे पहुँच गया है, 62, 64, 65, फिर ये बैक मार रहा है, यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि 40 से ऊपर रहेगा तभी हम यहाँ पर बराबर से भी छूटेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 20-20 रुपए के तो चार्जेस लग जाएंगे इसमें। देख सकते हैं माइनस में जा रहा है। अगर आपका लॉस होगा तो आपने जितने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हैं उतना ही आपका लॉस होगा, उससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि 1300 कुछ रुपए हो रहे थे, तो वो 1300 ही आपके लॉस में जाएंगे, और उससे ज़्यादा आपका एक भी रुपया कहीं पर भी लॉस में नहीं जाने वाला है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 40, 19, और इसे हमने सेल कर दिया, तो हमें यहाँ पर 43 रुपये का यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ऐसे में 43 रुपये में अब हम देखेंगे यहाँ पर जाके अपना, देख सकते हैं, तो हमें इतना यहाँ पर अभी लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑर्डर पे जाएंगे, इसी पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। तो आज जो हमारा लॉस हुआ है, एक्टिविटी हम यहाँ पर देखेंगे, यानी कि 43 रुपये का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और इसी के साथ में हमारे 41 रुपये और 74 पैसे, कहने का मतलब है हम पे चार्जेस लगा, ठीक है। तो हमें कुल 1 रुपये बचा, ठीक है। तो इस वीडियोस में आप पूरी तरीके से सीख गए होंगे, इस तरीके से किसी ने भी अभी तक नहीं समझाया होगा, ठीक है। और जो पैसे हैं वो आपके शाम के टाइम ये 43 रुपये इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। 43 रुपये जुड़ जाएंगे तभी आपके यानी कि 3001 रुपये हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर आपको यहाँ पर 43 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। जो चार्जेस लगे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हम चार्जेस को देख सकते हैं। ये वीडियो एकदम बिल्कुल सही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। अगर आप पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तब आपको किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, ये मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही है। और भी कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।